हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में बात करेंगे दुनिया में राज करने वाले क्रूड ऑयल की और देखेंगे कैसे क्रूड ऑयल के रेट्स के फ्लक्चुएशन से मार्केट इम्पैक्ट होता है और कौन से वो सेक्टर्स एंड स्टॉक्स हैं जो इंडिया में इम्पैक्टेड होते हैं क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल के एक्चुअल में रेट क्यों गिरते बढ़ते हैं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को लेके, और करंटली क्रूड ऑयल में क्या व्यू नज़र आ रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ तक जा सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और लास्ट में हम ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करेंगे जो क्रूड ऑयल से सीधा सीधा इम्पैक्ट होते हैं इंडिया में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल पे बात करने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि क्रूड एक कमोडिटी है, जैसे कि हमारी बाकी कमोडिटीज होती हैं, गैस हो गई, व्हीट हो गए, ऑयल हो गया, वैसे ही क्रूड ऑयल भी एक कमोडिटी है। और कमोडिटी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड क्या होता है? कमोडिटी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड होता है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड बहुत ज्यादा है और मार्केट में सप्लाई कम है, तो प्राइसेस विल इंक्रीज। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, जैसे कि मेटल्स में आजकल सिनेरियो है, तो प्राइसेस विल डिक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं करेंटली। तो हमने रिसेंटली देखा कि इजराइल और हमास के बीच का जो वॉर चल रहा था उसमें अब ईरान इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है और ईरान फुल फोर्स से एक अटैक करने की तैयारी है, जो यूएस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट वीक में बोली। अब प्रॉब्लम क्या है? ईरान इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। तो अगर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल वॉर में जाएगा तो ऑब्वियसली क्या इम्पैक्ट होएगी? सप्लाई पे। तो हमने बात करी कि सप्लाई अगर इम्पैक्ट होएगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ेंगे। तो हमारे रिसेंट क्रूड ऑयल का प्राइस ओपन है और क्रूड ऑयल के प्राइस को अगर हम वीकली चार्ट में पुश करते हैं तो देखते हैं पिछले कुछ महीनों से क्या ट्रेंड चल रहा था। तो क्रूड ऑयल ने एक हाई बनाया था जून 22 में और ये प्राइस था यहाँ पे अराउंड $120 पर बैरल, और उसके बाद से ही जून 22 से क्रूड ऑयल के प्राइसेस कॉन्स्टेंटली नीचे गिरते जा रहे थे। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल ने एक बेस बनाया अराउंड $72 के पास में। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्निंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुँच सकें। और इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी स्टडी सही रही या नहीं रही। $72 पे यहाँ पे एक बेस बनाया, यहाँ बनाया, और फिर उसके बाद क्रूड ऑयल में पुल बैक आया। अब पुल बैक आने के बाद फिर से एक गिरावट देखी गई और फिर उसको एग्जैक्टली सेम प्राइस पे $72 पे आया, और देखिए ऊपर कहाँ तक गया था, ये अराउंड $90.88 के पास, फिर गिर के अराउंड 72 आया। अब देखिए फिर से पुल बैक आया, लेकिन इस बार जो पुल बैक आया वो कहाँ तक आया? इस रेट तक, वो 90 तक नहीं पहुंचा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि पुल बैक आया लेकिन ये ट्रेंड चेंज नहीं है। अब देखिए कहाँ तक हाई बनाया स्टॉक ने? $86 तक। $86 के बाद स्टॉक ने फिर से नीचे में एक डाउनसाइड दिखाया, लेकिन इस बार 72 तक भी गया। देखिए 73, 72 तक फिर से गया और वहाँ से रिबाउंड करा। अब देखिए अब की जो रिबाउंड आया वो 86 तक भी नहीं जा पाया। तो जो सप्लाई, जो डिमांड आई वो मैक्सिमम इसको लेके गई इस पॉइंट तक, जो कि प्राइस है अराउंड 83.29। फिर से गिरावट आई स्टॉक में। अब इसको हम डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब 2 वीक से जो ये कैंडल आपको दिख रही है कि प्राइसेस बढ़े 72 से, फिर से ये कैंडल और ये कैंडल, प्राइसेस यहाँ क्यों बढ़े? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन एस्केलेट हुई, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी लग रही है कि अगर ईरान वॉर में जाएगा तो सप्लाई में हो सकता है एक डिस्ट्रप्शन आए, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े। अब देखें रिसेंटली क्या हो रहा है। ये तो पिछले 4 दिन से टेंशन एस्केलेट हो रहा था तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहे। अब कल से देखिए लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं टेंशन जो वॉर की है, हो सकता है कि एक एस्केलेट और सकता है कि केवल मीडिया रिलीजेस कर रहे हैं, एक्चुअल में इतना वॉर के लिए नहीं जाए ईरान, जिसकी वजह से फिर से क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ रहे हैं। अब नीचे में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 76.69 का। अगर इसको तोड़ता है
तो फिर से ये $72 के आसपास आने की कोशिश करेगा, और अगर ऊपर में एक मैक्सिमम रेंज आती है तो 83.29। अब ये तो हो गई क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात। तो करंटली हमें लग रहा है कि प्राइस फिर से 76 के पास आ रहे हैं, और अगर 76 को तोड़ते हैं तो नीचे जाएंगे, और अगर ऊपर में इस लेवल को तोड़ते हैं $80 को, तो 83-84 के आसपास जाने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन अब कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टॉक्स हैं जो इनसे इम्पैक्टेड होते हैं? तो सबसे पहला सेक्टर जो इम्पैक्टेड होता है क्रूड ऑयल से वो होता है पेंट, क्योंकि पेंट्स का सबसे रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, जिससे पेंट बनते हैं, तो इसलिए पेंट सेक्टर सबसे ज़्यादा। दूसरा टायर, इसका भी रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा ओएमसीज हो गई ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे कि हमारी HPCL, BPCL एंड IOC। तो क्विकली हम इनके एक एक स्टॉक के चार्ट देखते हैं। हमने पास्ट में क्या देखा कि पिछले 2 साल से क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे थे, तो देखते हैं रिसेंटली क्या इम्पैक्ट आया इन स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले हम खोल लेते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL का चार्ट, इसको हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट है जून 22 का, जहां से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार गिर रहे थे, और देखिए उसके बाद से इन सेक्टर्स ने क्या एक्चुअल में प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है। तो जो BPCL का स्टॉक अराउंड 160 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल था, वो अब 100% रिटर्न दिया है 2 साल के अंदर, और करंटली 325 के आसपास खड़ा है। तो ये इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल का। अगर आपको इन कंपनीज में ट्रेड करना है तो आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस जरूर देखने चाहिए। अब रिसेंटली देखिए, हमने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 2 वीक से बढ़ रहे थे। सेम इम्पैक्ट आपको यहाँ नजर आया कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो इनका स्टॉक नीचे गिर रहा था। अब पिछले 2 दिन से फिर से क्रूड ऑयल गिर रहा है, तो ये एक स्टेबलाइजेशन का सिग्नल दे रहे हैं, और एनीवेज टेक्निकली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। एक स्टॉक देखते हैं हम अब टायर का। देखिए सेम इम्पैक्ट जून 22, तो ये पॉइंट है जून 22 का, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने शुरू हुए, और उसके बाद से देखिए टायर स्टॉक ने 997 रुपीज़ से और अभी करंटली 2600 के प्राइस पे अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 150% का रिटर्न। थर्ड स्टॉक देखते हैं पेंट इंडस्ट्री से। तो हालांकि पेंट इंडस्ट्री में अलग प्रेशर है अपने कंपटीशन का, इसलिए वो अलग चैलेंजेस से जा रहा है। काफ़ी कॉम्पिटिटर्स जैसे ग्रासिम भी आ गए हैं, इसलिए एशियन पेंट्स में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, मार्केट शेयर की वॉर चल रही है, जिसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक ने 2700 रुपये से एक रिवर्सल दिखाया टू द प्राइस ऑफ 3000, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे क्रूड ऑयल के प्राइस मूव करते हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है, और कौन से सेक्टर्स हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंच सकें।